तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। चैप्टर फर्स्ट के बाद हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। और मैंने चैप्टर फर्स्ट जब खत्म हुआ था तो मैंने एक चीज़ कही थी आपसे कि मैं चैप्टर फर्स्ट के क्या करवाऊंगा, एमसीक्यू करवाऊंगा। तो देखिए एमसीक्यू वाला लेक्चर फिर मैंने इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि देखिए अगर एमसीक्यू वाला लेक्चर बनाता ना तो फिर क्या होता ना कि ये जो चैप्टर है और वो चैप्टर है दोनों कोरिलेट होते हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से आपस में। इसीलिए क्या होता है ना कि दोनों के मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। और अगर उसके क्वेश्चन बनाता ना तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने उनका क्वेश्चन नहीं लिया। जब ये वाला हमारा चैप्टर हो जाएगा तो दोनों चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं साथ साथ में करवा दूंगा। तो क्वेश्चन की फिक्र मत करिएगा, दोनों चैप्टर हम साथ में लास्ट में देख लेंगे कि हमने कितना सही पढ़ा और कितना गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो एक वर्ड आता है क्या, फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन जो है, तो लैंगिक जनन के बारे में तो हमने देख लिया था कि लैंगिक जनन क्या होता है, ये सब पहले चैप्टर पर देख लिया था। तो इस चैप्टर पर हम देखने वाले हैं क्या, फ्लावरिंग। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि आखिर फ्लावरिंग मतलब क्या होगा। देखिए फ्लावरिंग मतलब हो गया, फ्लावरिंग रिलेटेड किससे है, पुष्प से। ठीक है, फ्लावर अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको फ्लावर दिखेगा। ठीक है, तो फ्लावर मतलब होता है क्या, पुष्प। पुष्प के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो पुष्प होता है ना, एक पौधे का जो एक पुष्प होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है उसका। अगर आप पुष्प के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो पुष्प के से ही रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से डिपेंड करता है पुष्प पर। किस पर डिपेंड करता है, पुष्प पर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए पहली बात, मेरे लेक्चर 20 मिनट के लमसम होते हैं, 20 से 25 मिनट के मेरे लेक्चर होते हैं। और उनमें अगर आप ये सोचें कि यार 20 से 25 मिनट में क्या पढ़ाता होगा, 20 से 25 मिनट में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती होंगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए मैं बनाता हूँ स्लाइड, और आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट लिखते हैं और फिर इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए स्लाइड बनाता हूँ, उससे मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मुझे एक स्लाइड, अगर मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो इसमें जो मेरी एक स्लाइड बनती है वो बनती है 1 से 1.5 घंटे पर। कैसे बनती है, 1 से 1.5 घंटे मुझको लग जाते हैं एक स्लाइड बनाने में। और कभी कभी तो 2 घंटे लग जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं हिंदी नहीं लिख पाता, हिंदी टाइपिंग मुझको नहीं आती है। मुझे इंग्लिश टाइपिंग आती है और हिंदी नहीं आती, तो क्या होता है ना, मुझे एक एक वर्ड खोज खोज के लिखना पड़ता है। वो मैं किस लिए करता हूँ, क्योंकि देखिए जो द टॉपिक मास्टर का गोल है वो ये है कि आप आएँ और आप कम समय में चीज़ों को सीखें। आपका जो टाइम है ना, टाइम बचना चाहिए बस। अगर आप किसी टॉपिक को देख रहे हैं, अगर आप पुष्प वाले टॉपिक को देख रहे हैं, तो आप अन्य किसी टीचर का देखेंगे या तो अन्य किसी का देखेंगे तो वही आपको जो 50-55 मिनट में वीडियो मिलेगा वही मेरे पास आपको 20 मिनट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए देखिए जितना समझाने में वक्त लगता है उतना ही लिखने में वक्त लगता है, वो तो सिंपल बात है। ठीक है, मैं जितनी देर तक समझाऊंगा उतनी ही चीज़ें मैं लिखूंगा, और जितनी देर मुझे समझाने में लगेगी उससे ज़्यादा ही समय लगेगा लिखने में। जब मैं लिखूंगा तो आप बैठे रहेंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्लाइड बनाता हूँ ताकि आपका टाइम कम जाए, चीज़ें सामने चलती रहें और आपको दिखती रहें, और बस आप एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं, और एक अच्छी नोट्स भी आपको मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के बारे में। जैसे पुष्प वर्ड आता है तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर मेरे सेंटेंस को सुनिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प के बारे में, मतलब आज हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, पुष्प का। और जब हम पुष्प का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं उसको, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। और एक चीज, जो पुष्प आता है वो है क्या, एक्चुअली में है क्या, तो पुष्प क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो किससे पढ़ते हैं, किस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं क्या, हम पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो पुष्प हो गया वो क्या हो गया, लैंगिक संरचना है एक प्रकार की। क्या है, लैंगिक संरचना। इसी पर नर व मादा पाए जाते हैं। क्या पुसी पुष्प पर ही नर या मादा पाए जाते हैं। नर व मादा अलग अलग या साथ में हो सकते हैं। जब मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर नर व मादा साथ में है मतलब वो उस पुष्प को हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प, मतलब द्विलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। अगर नर और मादा अलग अलग है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प। दोनों के उदाहरण मैंने अलग अलग बताए थे आपको। अब देखिए बात आती है, अब देखिए पुष्पी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया अध्ययन, अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फिर हमने पढ़ी है जो संरचना होती है पुष्प आखिर है क्या। अब हम देखने वाले हैं कि पुष्प आया कहाँ से। देखिए जब आप बीज लगाते हैं, ठीक है, ये मैंने बीज लगा दिया मिट्टी में, कुछ दिन बाद क्या हुआ, इससे तना निकलता है ऐसे। फिर तने से क्या होता है, पत्तियां निकलना चालू हो जाती है। ये क्या निकल रही हैं, ये पत्तियां निकल गई। फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पर आ जाता है एक पुष्प। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक फूल आ गया। अब आप देख रहे होंगे एक चीज कि जो फूल आया, आखिर आया तो आया कहाँ से। तो ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। जो हमारा
फूल होता है ना वो रूपांतरण होता है किसका, प्रेरोह का। जो फूल आता है वो किसका रूपांतरण होता है, प्रेरोह का होता है। वैसे तो ये सारी चीजें आप किस पर पढ़ लेते हैं, जब आप पढ़ेंगे क्या, मार्फोलॉजी पढ़ते हैं आप क्लास 11th में, तब ये सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जो इस चैप्टर के बेस पर इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर का बेस है, वो मैं क्लियर करूंगा, वो मैं बताऊंगा, चाहे जिस चैप्टर से रिलेटेड हो। जो इस चैप्टर का बेस बनाता है वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। अब देखिए दूसरी बात आ जाती है, ये जो बात है इनमें अत्यंत सघन नोट पाए जाते हैं। इसको मैं समझा रहा हूँ ये वाली बात के जरिए, पहले इनको समझिए। देखिए पुष्प के कुछ लक्षण जो होते हैं, पुष्प के कौन से लक्षण होते हैं वो तो हमने देखे, लेकिन पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से मेनली भाग हो सकते हैं। जो चार भाग होते हैं पुष्प के, कौन से होते हैं, एक तो बाह्य दल हो गया, दल हो गया, पुंकेसर हो गया और स्त्री केसर हो गया। अब देखिए बाह्य दल और दल, ये भी हम किसमें पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। और विशेषकर हम इसमें कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं, पुंकेश्वर और स्त्री केसर के बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। अब देखेंगे हम कि पुंकेश्वर क्या होता है और स्त्री केसर क्या होता है, लेकिन बाह्य दल और दल भी हम थोड़ा बहुत चीजें देख लेंगे। वैसे तो हम इसमें पढ़ते हैं, मार्फोलॉजी पर पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पॉइंट को भी क्लियर कर दूं, देखिए इसमें अत्यंत सघन नोड पाए जाते हैं। नोड और इंटरनोड आप जानते हैं। देखिए अगर मैं गन्ने की बात करूं, गन्ने को सबको जानता होगा, आप देखे होंगे गन्ने में पोर होती हैं, ऐसे ऐसे करके गन्ना डिवाइड रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये इंटरनोड होती है, और ये क्या होता है, नोड। ये इंटरनोड होती है और क्या होता है, नोड होता है, ठीक है। तो ये नोड और इंटरनोड है जिसमें क्या होते हैं, बहुत ही सघन, मतलब सघन चारों तरफ अगर आप देखेंगे जिसमें नोड पाए जाते हैं। और नोड पर ही दल दल आते हैं। कैसे आते हैं वो आप देखेंगे पुष्प के एग्जाम्पल में। पुष्प अब हम देखने वाले हैं क्या, डायग्राम के जरिए। देखिए इसमें मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करूंगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिएगा और एक एक चीजें समझिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये जो टर्म्स है ना, ये सब चीजें आपस में मिलती रहती हैं, पूरे चैप्टर में आपको मिलेंगी। इसलिए इन सब चीजों को समझिएगा। मैं अगर बात करूं, जैसे सपोज दैट मैं कोई अंग का नाम ले रहा हूं पुष्प के, तो तुरंत दिमाग में पिक जो है उसकी क्लिक होनी चाहिए। अगर पिक जो है आपकी क्लिक हो रही है दिमाग में, मतलब अब आप अच्छी सीख चुके हैं। और चैप्टर में क्या होगा, अब आपको चैप्टर थोड़ा सा लगेगा, इजी लगने लगेगा। देखिए ये रहा पुष्प, एक पुष्प आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर कुछ पत्तियां तो यहाँ पर दिख रही हैं, इसके बाद कुछ ये दिख रहा है रेड कलर का, और फिर इसके बाद ये भी लगा हुआ है कुछ। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डंठल क्या लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें कि वास्तविकता में क्या है, इनका नाम क्या है, इनका यूज क्या है, ये हम देखेंगे एक पुष्प के जरिए। मैंने एक पुष्प की खांच ली, एक पुष्प को मैंने लिया और ऐसे काट दिया। सपोज दैट एक पुष्प को मैं लेकर ऐसे काट दूं, तो फिर कुछ संरचना तो दिखती है आपको, ऐसे दिखेगी। कैसे दिखेगी, जो सामने आपको दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, एक एक चीजों को हम क्लियर करें, ठीक है। हम नीचे से क्लियर करना चालू करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखें तो पहला जो वर्ड आता है वो क्या आ जाता है, स्टलक आ जाता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। अब पुष्प वृंत क्या होता है, सपोज दैट ये है फूल, और आपने पुष्प को ऐसे पकड़ा होगा, कभी ना कभी पुष्प को जरूर ऐसे पकड़ा होगा। जहां पे आप पुष्प को पकड़ रहे हैं, जहां पे आप पुष्प को पकड़ रहे हैं, वो कौन सा पार्ट रहता है, वो रहता है पुष्प वृंत रहता है, ठीक है। ये क्या हुआ, पुष्प वृंत हुआ। और जहां से पुष्प जुड़ा हुआ है, पूरा फूल जहां से जुड़ा हुआ है, पूरा फूल जहां से जुड़ा हुआ है, वो वाला पार्ट क्या होता है, वो होता है पुष्पक्रम। ये क्या होता है, ये होता है पुष्पक्रम, या इसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। मेनली हम इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। मैं लिखे भी दे रहा हूं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्पासन क्या होता है, एक प्रकार का आसन, किसी पर बैठा हुआ हो। आसन यहाँ पर क्या आ रहा है, आसन, पुष्प आसन, मतलब बैठने वाला स्थान। मतलब जो पुष्प पूरा है, पूरा पुष्प का ढांचा किस पर बैठा हुआ है, पुष्पासन पर बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं पुष्पासन के आगे गया तो आपको दो पत्तियां दिखेंगी, एक तो इधर जा रही है, एक तो इधर जा रही है। अब ये पत्तियों को क्या कहते हैं, ये स्पेटल क्या है। तो स्पेटल क्या होता है, देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बाह्य दल। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो बाह्य दल होता है ना, बाह्य दल पुष्प का सबसे मजबूत पार्ट होता है। क्या होता है, बाह्य दल पुष्प का सबसे मजबूत पार्ट होता होगा। आप कभी ना कभी तो गुलाब को लिए होंगे, ठीक है। और अगर गुलाब को आप लेके तेजी से ऐसे ऐसे कर दे, तो आप देखेंगे सारी पत्तियां गुलाब की झड़ जाएंगी। लेकिन कुछ हरा वाला जो पार्ट है वो बच जाता है। कौन सा, हरा वाला पार्ट बच जाता है। और जो हरा वाला पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। अगर ये मजबूत है, मतलब ये हेल्प करता है सुरक्षा पर। किस पर हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, सुरक्षा देता है पुष्पों, क्या देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। और बाह्य दल जो होता है वो 95% चांसेस है, कितने, 95% पुष्पों में जो बाह्य दल होता है वो कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। ये बाह्य दल आपका क्लियर हुआ। अब जैसे आप बाह्य दल के ऊपर जाएंगे, जैसे आप बाह्य दल के ऊपर बढ़ेंगे तो आपको पत्तियां दिखेंगी। ये आपको पत्तियां दिख रही होंगी, ये यहाँ पर, ये क्या है, ये रंग बिरंगी कुछ पत्तियां होती हैं,
ठीक, अब आप देखेंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे दल। क्या बोलेंगे हिंदी में हम इसको, हिंदी में हम इसको बोलेंगे दल। अब दल क्या होते हैं, दल रंगीन पार्ट होता है। पुष्प का कौन सा पार्ट होता है, पुष्प का कलर्ड भाग जो होता है वो कौन सा होता है, दल होता है। और दल से ही जो कीट मकोड़े हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इससे रंग बिरंगे उसकी खुशबू से और रंगीनता के कारण वो क्या होते हैं, वो होते हैं मतलब अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। और कीट ही नहीं, हम मनुष्य भी पुष्पों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर हम बहुत अच्छा पुष्प देख लेते हैं ना, फूल देख लेते हैं, तो तुरंत उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं भाई कौन सा है यार, इतना अच्छा है, वाह यार, ऐसे देखते हैं ना चीज़ें। तो मतलब हम भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। वो पुष्प की सुगंध जो, मान लीजिए सपोज दैट आप जा रहे हैं, कुछ अच्छा महका, तो आपने कहा वाह यार कुछ तो महक रहा, अब क्या महक रहा है, मतलब आप देखेंगे, जब देखेंगे अरे यार ये तो पुष्प है, बहुत अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमें भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये कीट के अलावा हमें भी अट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है कौन सा, दल। फिर जैसे आप दल की बात हो गई, तो अब हमें कुछ संरचनाएं ये देखने के लिए मिलेंगी, ये संरचनाएं देखने के लिए हमें मिलेंगी। ठीक है, एक मिनट में कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए मैं किस पार्ट को ले रहा हूँ। देखिएगा आप, अब आपको ये संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, ये संरचनाएं, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि इनमें आपको दो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। एक तो स्त्री केसर भी मिल रहा है, मतलब इसमें स्त्री वाले अंग भी देखने के लिए मिल रहे हैं। स्त्री वाले अंग कौन से हो गए, ये स्त्री वाले अंग हो गया। और ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, ये नर जनन अंग हो गए। अगर नर और स्त्री एक ही पुष्प पर देखने के लिए मिल रही है, मतलब जो ये पुष्प का मैंने उदाहरण लिया है कौन सा है, ये द्विलिंगी है। कौन सा है ये पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम उभयचर भी कह सकते हैं। क्या, उभयधर्मी, सॉरी, उभयधर्मी भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक, मतलब उभयधर्मी मतलब दोनों लिंग हैं इस पे। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे स्टेमन की। मतलब ये जो होता है ये नर जनन अंग होता है, और इसमें क्या हो सकता है, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। अब देखिए मैं अगर एंथर की बात करूँ तो ये मैंने बना लिया एंथर, और ये मैंने बना लिया पूरा स्टेमन। आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये एंथर होगा और ये क्या हो जाएगा, स्टेमन होगा। जब हम पुष्प नर जनन अंग की बात करेंगे तो हम पूरा एक एक चीज देखेंगे कि आखिर ये जो एंथर होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या जो एंथर होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये जो एंथर होता है इनमें कोष कितने होते हैं, कैसे कैसे कोष डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं किस पर, जब हम नर जनन अंग की बात करेंगे। किस पर, जब हम नर जनन अंग की बात करेंगे तब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। अब देखिए नर जनन अंग क्लियर हुआ। अब एक चीज़ आती है, अब आती है क्या, पिस्टिल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, स्त्री केसर। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तीन पार्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, एक तो जो ऊपर वाला पार्ट है ये वर्तिका है, फिर ये क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, और फिर ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया। देखिए जो सबसे नीचा हुआ, नीचा फूला हुआ जो भाग होता है, जो सबसे नीचा फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है आपका, अंडाशय उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। होता क्या है, जब पुष्प आता है तो यहाँ पर परागकण छोड़ता है। जो परागकण होते हैं ये पराग नलिकाओं द्वारा, क्या परागकण जो होते हैं ये क्या है, जो सबसे ऊपरी भाग आप देखेंगे ये क्या, पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब को बोलते हैं पराग नलिकाएं। ठीक है, ये इसके द्वारा होते हुए यहाँ से वर्तिकाग्र से होते हुए डायरेक्ट किस पर आ जाती हैं, अंडाशय पर आ जाती हैं। और फिर अंडाशय पर क्या होता है, निषेचन होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है पूरी तरीके से, सब कुछ बन बुन जाता है, तब इसके बाद अंडाशय फल पर चेंज हो जाता है। ठीक है, आपने एक एक चीज़ें देख ली, अब एक एक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। पुष्प हमने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। देखिए अगर आप पुष्प अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो फिर आगे बहुत सारी दिक्कतें जो होने वाली थी वो अब नहीं होंगी। क्योंकि देखिए अगर मैं अब जैसे मैं बात करूंगा, कहूंगा नर जनन अंग पढ़ने वाले हैं, आज हम नर जनन अंग में पढ़ेंगे स्टेमेन। तो आप स्टेमेन मैंने बोला, अब आपको पता ही नहीं कि क्या है यार, ये क्या है, स्टेमेन क्या है, कहाँ था। तो देखिए जैसे मैं बोलूँ स्टेमेन ना, तो आपको तुरंत ये डायग्राम याद आना चाहिए। कौन सा, तुरंत ये डायग्राम याद आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ नर जनन अंग के बारे में, तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपको तुरंत चीज़ें, जैसे मैं बोलूँ अंडाशय, तो आपको तुरंत पता रहना चाहिए कि जो फूल है, फूल का जो फूला हुआ हिस्सा था वो अंडाशय था। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घुसी रहनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में भी है आपके। अब देखिए हम इसी के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर कुछ टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, पहले हम टर्म्स को देख लेते हैं चलिए। तो टर्म्स में क्या रहता है, देखिए कोई इस चीज़ को नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखिए जो बायोलॉजी है और जो बायोलॉजी के ये चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके जो टर्म्स हैं वो मजबूत हैं, और वही हमें कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम के तो और बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत ख़राब है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पहले टर्म्स को देख लेते हैं। अब मैं बता दूं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया एक ठो, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो गया। दूसरा चैप्टर जेनेटिक्स हो गया, क्या जेनेटिक्स हो गया। और तीसरा चैप्टर कौन सा हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया। और फिर इसके बाद हो जाती है डिजीज। ठीक है, ये जो चैप्टर हैं, ये आपको कितने चैप्टर दिख रहे होंगे, एक दो तीन चार, ये चार चैप्टर
ट्वेल्थ बायोलॉजी की जान है। क्या है? जान। इनमें जान बसती है ट्वेल्थ बायोलॉजी की, क्योंकि ये जो चैप्टर है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इन चैप्टर पर मिलने वाले जितने भी टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी टर्म्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टर्म्स नहीं समझेंगे मतलब चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा कि जो अंडप होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। आप अंडप से ऐसे याद रख सकते हैं, अंडप में लास्ट में प आ रहा है और यहाँ पर पर्ण आ रहा है, क्योंकि आगे गुरु बीजाणु धानी भी आएगी। तो कभी ये मत कंफ्यूज हो जाएगी कि हम अंडप को गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। ऐसे करके हम पुंकेश्वर को बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण, बीजांडु को बोलते हैं बीजांडुधानी, और परागकोश को हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। ऐसे करके हम चीज़ों को सीखेंगे और ऐसे ही इसमें जो टर्म्स है वो आते रहेंगे। टर्म्स अब आप खुद देख लीजिएगा कौन से, जैसे मान लीजिए मैं अंडा की बात करूँ तो क्या है? मादा युग्मक है। मादा मतलब कि क्या है? ये क्या कौन सा है? ये मेल गैमिट्स है। अंडा क्या हो गया? मेल गैमिट्स हो गया। ऐसे करके आपको चीज़ें ध्यान रखनी। मैं अगर सपोज दैट आपसे बोलूँ कि परागकोश, या मैं बोलूँ सपोज दैट मैंने बोला क्या? लघु बीजाणुधानी। मैंने बोला जैसे लघु बीजाणुधानी, जो आपको पता रहना चाहिए कि यार मैं लघु बीजाणुधानी बोल रहा हूँ, मतलब अब मैं परागकोश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं आप अपने मन से देखिएगा, इनको याद कीजिएगा, एक दो बार लिखिएगा, क्लियर हो जाएंगे। डायग्राम में देख लीजिएगा और भी अच्छी तरीके से समझ में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम क्या देखेंगे? अब हम एक बार फ्लैशबैक देख लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा वो हमें समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा, क्या हमने पढ़ा? पुष्प के बारे में। जो पुष्प होता है वो क्या होता है? पुष्प लैंगिक संरचना है किसकी? पौधे की। प्लांट की लैंगिक संरचना क्या होती है? पुष्प होती है। और ये नर और मादा दोनों में हो सकती है, या दोनों पुष्प एक ही साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नर की, तो नर में नर जनन संरचनाएं जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम पुंकेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेश्वर बोलते हैं। और जैसे पुमंग, आपको टर्म्स टर्म्स कभी आए पुमंग, मतलब मैं नर जनन अंग की बात कर रहा हूं। ऐसे ही जब भी मैं जायांग की बात करूं, जायांग और पुमंग की जैसे मैं बात करूं, तो आपको दोनों का डिफरेंट पता रहना चाहिए कि कौन सा नर की बात हो रही है, कौन सी स्त्री की बात, मतलब कि मादा की बात हो रही है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ टर्म्स, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखिए आज थोड़ा सा लेक्चर, कौन सा लेक्चर आज जो था वो छोटा था। उसका रीजन एक ये था कि आज हमें केवल इंट्रोडक्शन देखना था इस चैप्टर का, हमें केवल पुष्प के बारे में देखना था, इसलिए मैंने लेक्चर जो बनाया छोटा बनाया। कल से थोड़े लेक्चर जो रहेंगे वो 20 से 25 मिनट के रहेंगे, 25-26 मिनट तो हो सकता है। उसमें हम चीज़ें अच्छी तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से वो करेंगे, कवर करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि देखिए जो भी लेक्चर देख रहा है, उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो आपको नीट से संबंधित या इस बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, A to Z कोई भी प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम का नाम ले रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट देखता हूँ, मैं देखूंगा, उस सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। जरूरत पड़ी तो मैं पर्सनल कॉन्टेक्ट भी आपसे करूंगा। लेकिन देखिए आप चीज़ों को समझिए, आप मेरी कमियां मुझे बताइए कि यहाँ पे कमी है, मैं उसको भी सुधारूंगा। और आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही वो आप ज़रूर बताइएगा, उसको मैं अच्छी तरीके से क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में। आई होप वो चीज़ें आपको समझ में आए। थैंक यू। और कल हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो कल 10 बजे, कल कल जो लेक्चर आएगा, कल से अब हमारी टाइमिंग फिक्स है, या कल से हमारी टाइमिंग फिक्स है, 10 AM पर हमारे वीडियो आ जाएंगे। मैंने इसकी स्टोरी भी डाल दी थी, और कल से 10 AM पर हमारे 10 AM होते ही वीडियो आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 10 बजे रोज हमारे वीडियो आए। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। थैंक यू।